आई लव यू। उसी से शादी करवानी थी ना नील की। उसके आई बाबा को तो मैंने भूल भी दिया था। तुम जी सैली हमारे। रिद्धि, रिद्धि, तुम यहाँ किचन में? अरे मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ, तुम किचन में क्या कर रही हो? एक सेकंड, एक सेकंड। तुम रो रही हो? आई मीन, तुम रो रही हो या फिर ये प्यास तुम्हें रुला रहा है? नहीं नहीं नहीं, रो ही रही हो, रो ही रही हो। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? तुम्हारी और साइली की शादी होने वाली थी। अगर ऐसा था तो बताया क्यों नहीं? प्रथम, ये तुम्हें लव यू मैसेज किसने लिखा? किसी फ्रेंड का होगा। पासवर्ड दो। फोन का पासवर्ड? हाँ, तुम्हारे फोन का पासवर्ड। वो कैसे दे सकता हूँ मंजरी? इट्स पर्सनल, यू नो। पर्सनल? हम दोनों पति पत्नी हैं प्रथम। हम दोनों के रिश्ते से ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है? और तुम मुझे तो पासवर्ड बता ही सकते हो ना? मैंने तो अपने फोन में पासवर्ड नहीं रखा, तो फिर तुमने क्यों रखा है? मंजरी, मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। आई नो तुम थोड़ी डिफरेंट हो, पर हमारे फ्रेंड ऐसे ही मैसेज करते हैं हमें। लव यू वाले मैसेज मतलब? मंजरी, ये फालतू की बातें करके मेरा दिमाग मत खराब करो यार। और हर बार हर बात को बेकार में खींचना जरूरी है क्या? प्रथम, ये क्या तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? नानू, मैं क्या करूं? ये मंजरी अचानक से अजीब सा बिहेव करने लग गई है। मंजरी प्रेग्नेंट है, उसकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, उसे प्यार की जरूरत है। और मंजरी, तुम भी छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लगाया करो। बच्चों, याद रखो, आपसी शोर इतना भी ना बढ़ जाए कि उसकी गूंज रूम के बाहर तक जाए। समझ रहे हो ना? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? एक दूसरे को सॉरी बोलो। I'm sorry. I'm sorry. बच्चों, शादी का पहला साल बहुत मुश्किल होता है। इसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझने की कोशिश ही करते रहते हैं। तो जबरदस्ती एडजस्ट मत करो, उन्हें समझना सीखो। साइली बेटा, नील के रूम से आ रही हो? जी आंटी, प्रसाद देने गई थी ना नील को। गुड नाइट। तो तुम हो नील की बचपन की दोस्त? जी। फिर तो बहुत वक्त बिताया होगा तुम दोनों ने एक साथ। हाँ, हम पड़ोसी थे ना, तो सारा टाइम उसी के घर में रहती थी। फिर तो बहुत दुख हुआ होगा ना जब तुम दोनों अलग हुए? नहीं, मेरा मतलब है बचपन के दोस्त को इतनी आसानी से कौन भूल सकता है? फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, फिर मैं इंदौर शिफ्ट हो गई अपने डांस स्कूल के लिए, और हमारे रास्ते अलग हो गए उसके बाद। मैं चलती, गुड नाइट। तो अपना रास्ता बदल दिया। तुम्हारा रास्ता और मंजिल मुझे एक ही लग रही है।
रिद्धि, रिद्धि, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई चाहती थी कि साइली और मेरी शादी हो जाए, लेकिन मेरी तरफ से साइली के लिए कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट साइली की तरफ से भी मुझे लेकर कुछ था ही नहीं। अरे यार, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सच कहूं तो ये बात तो मैं भूल ही गया था। तो तुम सच कह रहे हो ना? एक सेकेंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बाइकों को जलन हो रही है? Are you serious? साइली, क्या क्या हुआ? अरे मार क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे किसी चीज से परेशानी है, इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। अरे मैं मजाक नहीं बना रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तुम जेलस होती हो तो भी इतनी क्यूट लगती हो यार। और मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम साइली को लेके जेलस हो रही हो। सीरियसली यार, वो नील, बात जेलस होने की नहीं है। आज हमारे लिए कितना स्पेशल दिन था। हमने एक दूसरे से अपना लव कन्फेस किया, हमारे प्यार की शुरुआत हुई, और वो बस ऐसे ही अचानक से हमारे कमरे में आ गई। मैं चौंक गई थी। चौंकने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारी पूरी कुंडली है मेरे पास। जैसे कि तुम नील से इतना प्यार करती थी कि जब उसकी शादी के बारे में तुम्हें पता चला तो तुम टूट गई। इतना कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। ये जो नील का नाम तुमने अपने हाथ पे लिखा है, इस नाम से ज्यादा तुम्हारा दर्द बता रहा है। तुम्हारा एक तरफा प्यार बता रहा है। इसलिए तुम शहर छोड़कर चली गई थी ना, क्योंकि नील ने अचानक से शादी कर ली, है ना? मैं जानता हूं रिद्धि, अगर कोई नॉर्मल इंसान अचानक ऐसे किसी के बेडरूम में आ जाए तो बहुत बुरा लगेगा। अरे पर वो साइली है, वो नॉर्मल नहीं है, पागल है वो। इनफैक्ट कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कुछ नहीं सोचती, जो मन में आता है बस बोल देती। और हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मुझ पर उसका हक है। और सच कहूं तो बहुत सारे लोगों को गलतफहमी भी होती थी कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। हैशटैग दोस्ती, दोस्त के अलावा कुछ नहीं। पर मेरा विश्वास कर कि साइली दिल की बहुत अच्छी। क्या मिला तुम्हें? दिल की इतनी अच्छी होकर क्या मिला? दुख, दर्द, पीड़ा, यही मिला ना? तुम्हारे आंखों के सामने से कोई तुम्हारे प्यार को लेकर चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाई। पर एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, कि अभी भी देर नहीं हुई है। जो तुम्हारा है उसे तुम आसानी से पा सकती हो। ये क्या बोल रही हैं आप? आप रिद्धि की माँ है। नील और रिद्धि पति पत्नी है। अगर किसी को पता चल गया कि आप ये सब बातें कर रही है तो आप क्या सोचेंगे आपके बारे में? कौन बताएगा? तुम? जो मुझे चाहिए तुम्हें भी वही चाहिए, नील का रिद्धि से अलग होना। लेकिन आप अपनी बेटी का घर तोड़ना क्यों चाहती है? क्योंकि जितना नील तुमको पसंद है उतना ही मुझे नापसंद है।
रिद्धि ने नील से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और उसी गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। तुम नील से प्यार करती हो, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। नील को रिद्धि से दूर ले जाओ। तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए, जैसी भी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कब तक ऐसे एक साइड कैरेक्टर बनकर रहोगी तुम? टाइम आ गया है अपनी फिल्म की हीरोइन बनने का, अपने हीरो को अपनाने का। सोचो, अगर तुमने अपने हीरो को पहले ही प्रपोज कर दिया होता, आज नील और रिद्धि की लव स्टोरी नहीं, नील और साइली की लव स्टोरी होती। जरा सोचो, रिद्धि नील को कितने दिनों से जानती है? तुम तो उसे बचपन से जानती हो। तुम जैसे चाहो वैसे उसे अपना सकती हो। पता नहीं इस साइली के दिमाग में कुछ घुसा भी है या नहीं। नील को रिद्धि से दूर करने का ये सबसे सुनहरा मौका है, और ये मौका मैं मेरे हाथ से जाने नहीं दूंगी। चलो, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया, सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई। चले बाहर चले। लगता है कि मैडम का गुस्सा शांत नहीं हुआ, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नील है ना, आइए। नील, चलो। छोड़ो मुझे, मैं गिर जाऊंगी। ऐसे कैसे गिर जाओगी? तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना था मैं। पागल हो तुम। पर तुम्हारे लिए। अब बाकी का रोमांस रूम में करें। नील को रिद्धि से जानती हो। तुम अपनी फिल्म की हीरोइन बनने का, अपने हीरो को अपनाने ले जाओ। तुम अपनी फिल्म की हीरोइन बनने का, अपने हीरो को अपनाने सकती हो, वैसा उसे अपना सकती हो। मैं बंद करके आता हूं। अरे क्या हुआ नील? लॉक खराब हो गया, मतलब बंद नहीं हो रहा है। ये कैसे निकल के गिर गया? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था। और इसके स्क्रूज भी नहीं है। रिद्धि, दरवाजा बंद नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, आ जाओ।
आज बातें कर लेते हैं, रोमांस कल कर लेंगे। सही कहा था कंचन आंटी ने। अगर मैंने नील से पहले ही कह दिया होता ना कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो नील आज रिद्धि का नहीं मेरा होता। मुझसे ज्यादा प्यार नील से कोई कर ही नहीं सकता। अब वक्त आ गया है साइड कैरेक्टर से मेन हीरोइन बनने का। नील सिर्फ साइली का है और किसी का नहीं। लिखूं तो क्या लिखूं जब मेरे ख्याल सारे तेरे, कहूं तो क्या कहूं जब अल्फाज सारे तेरे। क्या छुपाऊं इन आंखों के पीछे जब मेरी फिक्र, मेरा प्यार, मेरे राज सारे तेरे। तुम जागे हुए थे? नहीं, बस अभी अभी सो के उठा। वैसे रिद्धि, मैंने ना एक बहुत खूबसूरत सा सपना देखा और उस सपने में मैं तुमसे कुछ कह रहा था। क्या? लिखूं तो क्या लिखूं, ख्याल सारे तेरे। कहूं तो क्या कहूं, हर अल्फाज तेरे। अब क्या छुपाऊं इन आंखों के पीछे, मेरी फिक्र, मेरा प्यार, मेरे राज सब तेरे। तुम जागे हुए थे? अब किसी को तो ये शेर पूरा करना था ना। ख्वाब ही है एक जरिया कुछ तक पहुंचने का। ख्याल ने मगर तेरे मुझे सोने ना दी। वैसे एक बात बताओ, तुमने ये शेरो शायरी कहां से सीखी? क्यों, मैं शेरो शायरी नहीं पढ़ सकती? वैसे मिस रिद्धि चोटवानी, इस चेहरे के पीछे और कितने चेहरे छुपे, दिखाओ जरा। मेरी मीटिंग है, मुझे लेट हो रहा है। अरे यार, तुम्हारी मीटिंग ने जान ले रखी है, मेरी खत्म ही नहीं होती। ओके बाय। अरे बाय। मैं भी ये काम करता हूँ। मंजरी ने कुछ दवाइयां मंगवाई थी, जाके उसको दे देता हूँ। रिद्धि, आई एम सो सॉरी। मुझे रियलाइज हुआ कि
मैं यहाँ पर ऐसे बिना बताए आ गई। एक्चुअली क्या है ना, नील और मैं बचपन से बहुत क्लोज है। इट्स ओके, इतना टेंशन मत लो। तुम किचन में क्या करने जा रही हो? I mean, तुम्हारे पास तो इतने सारे शेफ्स हैं, तुम उन्हें जो भी बोलोगी कुछ भी बनाकर दे देंगे। इन्हें तो दुनिया भर का खाना बनाना आता होगा, है ना? हाँ, लेकिन सोच रही हूँ आज कुछ नील को अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं। आता है तुम्हें खाना बनाना? ज्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो अपने लिए बनाती हूँ वही खिलाऊंगी नील को आज। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब आप लोग बाहर जाइए, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। चाहे जो भी हो रही थी, मैं तुमसे नील को हासिल करके ही रहूंगी। देखो अब मैं करती क्या हूँ।